लेकिन यहाँ पर एक मेन कंसर्न जो है वो कोहली को लेकर ही है कि भाई विराट कोहली के साथ असल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। विराट कोहली का एवरेज लगातार दिन ब दिन डिप जाता जा रहा है। हम लोग बाबर आजम को सेल्फिश बोलते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो विराट कोहली ने भी यहाँ पर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया नहीं। आई थिंक 57 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने भी रन बनाए। तो विराट कोहली का खुद का जो परफॉर्मेंस है वो इतना डाउन जाता जा रहा है कि उससे टीम इंडिया को अब लगातार प्रॉब्लम होने शुरू हो चुकी है। और देखो, मैं कोहली का क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे खुद कोहली को खेलते हुए देखना पसंद है। बस दिक्कत ये है कि अब जो ये कोहली की एक अच्छी पारी का इंतजार है ना, इन पारियों के बीच का जो गैप है, क्योंकि पर्थ में बंदे ने सेंचुरी मारी थी, बहुत बढ़िया मारी थी, लेकिन पर्थ के बाद क्या? पर्थ के बाद की कहानी फिर पूरी तरीके से गुम हो चुकी है। किसी को पता ही नहीं कि भाई पर्थ के बाद में क्या होने वाला है। तो ये जब सिचुएशनें बन जाती हैं, तब फिर समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करो। तो कोहली को कहीं ना कहीं ये बात तो समझनी पड़ेगी कि यार चीज़ें आगे कैसे जाने वाली हैं। क्योंकि अगर आप लंबा खेलने वाले हो, क्योंकि वैसे भी अगर हम बात करें तो ये टूर्नामेंट विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, इन तीनों के लिए बताया जा रहा है कि भाई ये करो या मरो का टूर्नामेंट है। अगर इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अच्छा नहीं करती है तो फिर कुछ बड़े डिसीजंस फिर से लिए जाएंगे, और जो यंग ब्रिगेड इस समय हमारे T20 को संभाल रही है, उनमें से ही कुछ खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि सूर्य कुमार यादव जो अभी रणजी खेल रहे हैं मुंबई की तरफ से, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। तो उनका कप्तान बनना ना बनना फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित में है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि इस टूर्नामेंट के बाद में जो असेसमेंट होगा उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि भाई चीज़ें टीम के लिए सही चल पा रही हैं कि नहीं चल पा रही। क्योंकि अगर आप एक तरीके से देखो तो अगर आपको बड़े मैचेस जीतने हैं तो आपके प्लेयर्स चलना ज़रूरी है। अगर आपके प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं, आपके प्लेयर्स को दिक्कत आ रही है, आपके प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार, तो फिर उसके बाद फिर आप नहीं समझ सकते कि नहीं यार अब हम क्या करें। तो ऐसे में फिर टीम के लिए कुछ नए और कड़े डिसीजंस तो आपको लेने ही पड़ते हैं। विराट कोहली के साथ यहाँ पर सिचुएशन ये फंस रही है कि एक तो उनका स्टेटस इतना बड़ा है कि आप उसके आगे कुछ और बात कर ही नहीं सकते। जब स्टेटस बड़ा हो जाता है तब चीज़ें ज़रूर फंसती हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, इसीलिए चीज़ें फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। वरना चीज़ें का सूरत हाल जो है वो कुछ और भी हो सकता था। अब फिलहाल में अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदली तो हैं, लेकिन आप एक एक तौर पर अगर देखो तो देखो, बैटिंग जो है इंडिया की आज वैसे भी काफ़ी अच्छे से टेस्ट हो गई है, और ये एक अच्छी बात भी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है।